हेलो बच्चों, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स करने? 4 पार्ट्स करने। हमने एक ट्राई सेक्शन वाला किया था, 3 पार्ट्स पहले वाला। ठीक है, तो पहले हम इसका बनाते हैं डायग्राम। अब 4 पार्ट्स करने हैं, तो ये लो सा 4 पार्ट्स कर दिए इसके। ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। तो ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास -2, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 8। कोई दिक्कत? अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सी पॉइंट है ये हो गया आपके पास डी पॉइंट। थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा के या नाम दे देता हूँ ई, और फिर इसको क्या कर देता हूँ आगे बढ़ा के ए नाम दे देता हूँ। इक्वल पार्ट्स हैं सारे, ध्यान रखना। ये बी पॉइंट हो गया, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 4 पार्ट्स करने, देखो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हो गए। मुझे इन 4 पार्ट्स करने वाले पॉइंट्स के क्या फाइंड करने? कोऑर्डिनेट फाइंड करने। मुझे एक बात बताओ कि हम ये 3 केस बनाएंगे। अब देखो, ये जो डी पॉइंट है ना, डी से 1 यूनिट 2 यूनिट इधर है, 2 क्या है इधर, तो लाइन का मिड पॉइंट है या नहीं है? लाइन जो ए बी है ना, लाइन सेगमेंट, उसके एकदम ठीक बीच में बैठा, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट हमें पता है कि कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट में कि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। और आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन क्या आएगा 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। डी अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो x1 की वैल्यू होगी -2 प्लस x2 की वैल्यू होगी आपके पास 2 अपॉन में हो गया 2, कॉमा y1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन में हो गया 2। यहाँ से आपके पास ये आएगा -2 प्लस 2 0/2, और ये आएगा 10/2। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0,5। तो ये डी के आपके पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 0, कौन से पॉइंट आए? 5, 0,5। ये मैंने इसके डी फाइंड कर दिया, इसका मतलब ये हो गया 0,5। ये हमने कर दिया केस नंबर इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड एक बात बताना कि अब डी आ गया, देखो इन पॉइंट को देखो, सी पॉइंट निकालने के लिए ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ए डी का सी मिड पॉइंट है, यानी बीच में बैठा एकदम, तो सी हो जाएगा मिड पॉइंट। तो आप लिखेंगे सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी का सी क्या है? मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज सी के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो वही बात वापस फॉर्मूला ये लगेगा, x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू है 0, तो -2 प्लस 0/2। y1 की वैल्यू है आपके पास 2 और y2 की वैल्यू है 5, ये हो गया 2 प्लस 5/2। ठीक है, यहां से सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा -2/2 और ये आएगा 7/2। 5 + 2 7/2 हो जाएगा, 7/2, और सोल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -1,7/2। अब 7/2 आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3.5 कितना लिख सकते हो? 3.5। ये आपके पास सी के भी क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए। सी के इस पॉइंट के भी क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए। अब निकालना ई, तो आप लगाएंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर कौन सा? थर्ड। अब एक बात बताओ, ई निकालनी, ये भी 1 यूनिट, ये भी यूनिट, तो ई डी बी का मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ? तो आप लिखेंगे ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी बी। डी बी का क्या है? ई मिड पॉइंट है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज,
तो ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करें x1 प्लस x2, तो x1 ये रहा 0 और x2 रहा 2, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 2/2 कोमा y1 है 5 प्लस 8, तो 5 प्लस 8/2, यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2/2 कोमा 13/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 कोमा 13/2। 13/2 का मतलब 7.5 भी होता है, आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया कि ये अगर 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो डी से पहले 2 यूनिट और डी के बाद भी कितना 2 यूनिट, तो डी इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। मैंने इनके कोऑर्डिनेट के नाम नहीं दिए, नाम देने में आपको ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, तो बहुत बड़े हो जाएंगे, x3 y3, x4 y4, x5 y5, तो आपको क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि मुझे करना क्या एक्चुअल में। तो आप नॉर्मल सा काम कर लें, डी हमने निकाल दिया, डी निकालने के बाद ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है और ये भी क्या है 1 यूनिट, तो जो सी पॉइंट है वो एडी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वापिस से फॉर्मूला लगाए, हमने यहाँ काम कर दिया। फिर डीबी को देखोगे तो ये भी 1 यूनिट है और ये भी क्या है 1 यूनिट, तो ई इज पूरे इस डीबी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमने इसका काम कर दिया है खत्म। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपके। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। अब एक क्वेश्चन और बचा 10 नंबर, उसका जल्दी सॉल्यूशन करके